ओम शांति। आज 27 जुलाई 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 14 मार्च 2006 को सुनाए थे। होली का पावन दिन था, तो आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाबा कहे, होली अर्थात महान पवित्र बच्चे, महान पवित्र जिसके मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा बाप दादा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, इस संगम युग में पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में भी डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। बाबा को भी अपने बच्चों के ऊपर नाज है कि मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह वाह बच्चे वाह। डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता है। बाप दादा कहे, अपना ये डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है। आप बच्चों का संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वालों ने उत्सव के रूप में मनाया है। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई, क्योंकि आप सोल कॉन्शियस बनते हैं। और बाबा कहे, हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस है, इसीलिए वो स्थूल रूप में मना लेते हैं। लेकिन आपने योग अग्नि द्वारा, मिसाल बाबा बताते हैं कि वो होली में जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? वो स्थूल में जलाते हैं, लेकिन सूक्ष्म में आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया। तो दुनिया स्थूल आग को जलाती है, क्योंकि पुराने संस्कार जलाने के बिना परमात्मा संग का रंग लग नहीं सकता है, न परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहे, आपके जीवन की इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव वो बेचारे मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना। बाबा कहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह उमंग जा नहीं सकता है। और वो खुशी भी बाबा कहाँ देखना चाहते हैं? तो बाप दादा कहे, हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब कोई बन ही नहीं सकता है। फिर बाप दादा के सामने उस दिन कई वर्ग वाले, 5-6 वर्ग वाले बैठे थे। तो बाबा ने कहा, आज बहुत वर्ग वाले सभी बच्चे आए हैं। तो बाप दादा हर वर्ग वाले बच्चों से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए। सेवा के प्लान तो बहुत बना दिए, लेकिन स्व उन्नति का भी प्रैक्टिकल प्लान बनाए। जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही उतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है। तो बाप दादा ने प्लान बताया स्व उन्नति का, कि कैसे बच्चों को स्व उन्नति का प्लान बनाना है। बाबा कहे, अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ। तो कैसे बनाओ? कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, व विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, व विश्व कल्याण प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का
हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक करो। तो 3 प्लान बाबा ने बताए, जिसको जो पसंद आए। कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, व विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, व विश्व कल्याण प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का। हर वर्ग आपस में निश्चित करे और फिर चेक करे। फिर बाबा ने देखा स्वोन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। क्यों बाबा ने ये प्लान दिया? क्योंकि जब स्वोन्नति की स्थिति होगी और सेवा करेंगे तो सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्वोन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी, दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिसकी सेवा करते हैं उनको भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। फिर बाबा ने कहा सेवा व स्वोन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? तो आज गोल्डन की देते हैं बाबा। गोल्डन की है चेहरे चलन संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। यह है गोल्डन चाबी। चेहरा चलन संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा मां को देखा, फिर बाबा ने देखा कि सफलता न मिले या कम मिलती है, उसका कारण क्या है? तो एक शब्द मैं। और वो मैं शब्द भी 3 प्रकार से यूज करते हैं। एक तो देही अभिमानी में भी मैं शब्द आता है, मैं आत्मा हूं। दूसरा देह अभिमान में भी मैं शब्द आता है, मैं होशियार हूं, मैं बुद्धिमान हूं। यह हद का मैं देह अभिमान में लाता है। और तीसरा जब दिल शिकस्त हो जाते हैं तो भी मैं शब्द का प्रयोग होता है। मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं ये नहीं सुन सकता हूं, नहीं समा सकता हूं। तो बाप दादा ने तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुने। ब्रह्मा बाप ने, जगत अम्बा ने नंबर जो लिया वो कौन सी विशेषता से नंबर लिया? उल्टे मैंपन का अभाव और अविद्या रही। देह अभिमान का मैं भी नहीं था और दिल शिकस्त पने का भी मैं नहीं था। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं ये राय देता हूं, मैं राइट हूं। हमेशा कहा बाबा करा रहा है, मैं होशियार नहीं हूं, बच्चे होशियार है। और जगत अम्बा मां ने कहा हुक्म ही हुक्म चला रहा है, मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है। तो इसीलिए बाप दादा ने कहा कि ये उल्टा मैंपन समाप्त करो। तो नेचुरल रूप से आगे बढ़ जाएंगे। नेचुरल रूप से बाबा बाबा निकले। बाप समान बनने का सभी ने संकल्प लिया है, तो समान बनने के लिए इस मैं को जला दो, उल्टा मैं को जला दो। बाबा कहते अगर क्रोध भी आता है तो क्यों आता है? जब मैंपन आता है तो क्रोध भी आता है। तो पहले होली कौन सी मनाओ? जलाने की। 2 मैं को कट करो, देह अभिमान दिल शिकस्त वाला, और एक मैं को रखो, देही अभिमानी वाला। तो बाप दादा ने देखा कि दुनिया की आत्माएं भी हिम्मत हार चुकी है। अभी उनको हिम्मत के पंख लगाओ। आपके इष्ट स्वरूप को वो याद कर रहे हैं। इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उनकी भावना को पूर्ण करो। क्योंकि बाबा आज देख रहे हैं कि आप निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तने हो, फाउंडेशन हो। तो इसीलिए बाबा बच्चों को उस फाउंडेशन के स्वरूप में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाबा के सब आपको ढूंढ रहे हैं, कहां गए हमारे रक्षक, कहां गए हमारे इष्ट देव। तो स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों से उनको सकाश दो, हिम्मत का पंख लगाओ। बाप दादा कहे अपनी दृष्टि द्वारा
दृष्टि ही आपकी पिचकारी है। होली में पिचकारी देते हैं ना रंग लगाने के लिए, तो बाबा कहे दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्मा संग के रंग में आ गए, अब उन आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव तो कराओ। परमात्मा मिलन मंगल मेले का अनुभव कराओ, उनको ठिकाना अनुभव कराओ, राह दिखाओ। तो इसीलिए बाबा ने कहा स्व उन्नति का प्लान ऐसा बनाओ, 2 मैं को कट करो, 1 मैं रखो। क्योंकि आज होली मनाने आए हैं, तो इसीलिए बाप दादा संकल्प दे रहे हैं, देह अभिमान और अपमान का जो मैं है या दिल शिकस्त पने का जो मैं है, उसको जलाना है, साथ नहीं ले जाना। और उसके लिए ज्वालामुखी योग चाहिए। ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस बनो और जला दो। फिर बाबा ने कहा जब मैं का गीत गाते हैं बच्चे, तो बाबा स्विच बंद कर देते हैं, और जब बच्चे वाह वाह के गीत गाते हैं तो आवाज बड़ा कर देते हैं। जहां मैं होगा ना, तो बाबा ने कहा खिंचावट बहुत होगी, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, उससे तनाव पैदा होता है और बाप दादा को लगाव, तनाव और उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। वैसे बाबा कहे स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है, स्व के श्रेष्ठ भाव में स्थित हो जाओ। खिंचावट वाला मैं को समाप्त करो, ये बहुत परेशान करता है। अभी बाबा कहे किसी को भी अपने तरफ खींचो नहीं, न बात को खींचो न व्यक्ति को खींचो, बाबा बाबा और बाबा। जैसे बाबा के आपका गीत है, मैं बाबा की बाबा मेरा, तो यही खुशी का गीत गाओ, नाचो, तनाव में नहीं आओ, खिंचातान में नहीं आओ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। आज होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप है। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। परम पवित्र हाईएस्ट बाप अपने महान पवित्र बच्चों से मिलन मना रहे हैं, चाहे वो दूर बैठे हो या समीप हो। लेकिन बाप दादा ऐसे महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। क्यों बाबा कहते महान पवित्र? तो बाबा उसको स्पष्ट करते, इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, सतयुग में तो है ही, शरीर भी पवित्र आत्मा भी पवित्र। लेकिन बाबा कहे सारे कल्प में चक्कर लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, ऐसा पवित्र न धर्म आत्मा बने हैं न महात्मा बने हैं। बाप दादा को अपने बच्चों के ऊपर नाज है। इतना बाबा को गर्व महसूस होता है और क्या कहते हैं, वाह मेरे महान पवित्र बच्चे वाह। डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता है।
संगम पर पवित्र बनते तो भविष्य में डबल पवित्र और डबल ताजधारी, शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और डबल ताजधारी, लाइट का भी ताज तो रत्न जड़ित ताज भी। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती है। अपना वह डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है? पूछते बाबा कि डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। संगम युग के हम ब्राह्मण बच्चों के प्रैक्टिकल जीवन जो बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार कोई न कोई उत्सव के रूप में आज तक दुनिया मनाती आई है। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। मधुबन क्यों पहुंचे? होली मनाने पहुंच गए हो, होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया। क्यों स्थूल रूप दे दिया? क्योंकि बाबा कहे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। आप सोल कॉन्शियस है, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और वह बॉडी कॉन्शियस वाले हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, सोल कॉन्शियस होने के कारण आपकी इस समय की पवित्रता की होली जो है, उसके आध्यात्मिक रहस्य को उन्होंने स्थूल रूप दे दिया है। तो सब स्थूल रूप ले लिया। अपने योग अग्नि द्वारा क्या करते हैं? आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने बिना न परमात्मा संग का रंग लग सकता, न परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हैं। न संग का रंग लग सकता है, न परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, आप अपने योग अग्नि के द्वारा पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को जलाते हैं। बिना जलाए परमात्मा संग का रंग नहीं लग सकता और मिलन का अनुभव नहीं हो सकता है। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, इतना बाबा हम बच्चों को अपने जीवन के मूल्य का एहसास दिलाते हैं। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरे संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। संगम युग में हमारी जीवन उमंग उत्साह वाली है। तो इसीलिए बाबा कहे, उन्होंने उस उमंग उत्साह वाली जीवन को उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उत्साह, उमंग, खुशी की जीवन है ना। अब बाबा पूछते कि चेक करो, आत्मनिरीक्षण करो कि क्या वर्तमान में ऐसी जीवन है, सदा उत्साह, उमंग और खुशी की जीवन है या कभी कभी है? सदा उत्साह है व कभी कभी है। जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है। खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, बाबा हमेशा ये बच्चों को कहते थे, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह
उमंग जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है वह हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं। बाप दादा अपने बच्चों का चेहरा कैसा देखना चाहते? सदा खुशनुमा देखना चाहते, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है, न कोई बन सकता है। हमारा चेहरा खुशनुमा क्यों है? क्योंकि हमारी खुशनसीबी है। तो बाबा कहे, आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है, न बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है कि सदा उमंग उत्साह खुशी में रहे। तो बाबा कहे, ऐसा प्लान बनाया है। बाबा के सामने उस दिन बहुत सारे विंग्स वाले भाई बहने बैठे थे। तो बाप दादा कहते हैं, बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं। उस समय हर बाबा की सीजन में कोई ना कोई वर्ग वाले भाई बहने जरूर बैठे होते थे। तो बाबा कहे, बाप दादा को खुशी होती है, आज फलाना वर्ग आया है, वेलकम। भगवान वेलकम करे, मुबारक हो, आए हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान। बाप दादा ने देखा है, प्लान्स सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। सेवा के प्लान तो बनाए, बाबा कहते हैं ये तो बहुत अच्छा, लेकिन सेवा के साथ साथ स्व उन्नति का प्लान भी जरूर बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं, हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना है। कोई भी सेवा का प्लान बनाए, लेकिन उसके साथ साथ बाबा कहे उतना ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना है। बाप दादा सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? कि इस मास में इस वर्ग वाले ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं? बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं। बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है, होली के बाद का भी एक लास्ट टर्न बाकी था। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया है। पिछली मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया था कि 1 मास बाकी है, उसमें क्रोध मुक्त हर एक को बनना है। बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे, बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी और 15 दिन है। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं वह भी, और जो नहीं भी आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, व विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, व विश्व कल्याण प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में
निश्चित करो और फिर चेक करो। तो बाप दादा ने सारा स्वोन्नति का प्रोग्राम भी दिया कि हर वर्ग वाले ऐसा स्वोन्नति का प्लान बनाओ जो कोई न कोई विशेष शक्ति स्वरूप बने या कोई न कोई विशेष गुण मूर्त बने, वह विश्व कल्याण के प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक करो। इतना सुंदर बाबा हर बच्चों को मार्गदर्शन देता है कि उस वर्ग वाले को क्या करना चाहिए। फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर है, मेंबर बने, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर है, नहीं, खाली लिस्ट में नाम आ गया ये नहीं, फलाने वर्ग के स्वोन्नति के मेंबर है, फलाने वर्ग के स्वोन्नति के मेंबर है, ये हो सकता है। जो वर्ग के निमित्त है वह निमित्त वाले उठो। सभी वर्ग के जो मुख्य निमित्त भाई बहने थे उन सबको बाबा ने उठाया। फिर बाबा ने कहा फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त है वह उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगते हैं। जब बाबा ने सभी उन बड़े बड़े निमित्त आत्माओं को देखा तो बाबा ने कहा बाबा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती है, बहुत अच्छी मूर्तें हैं। तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे? बोलो, हो सकता है? तो किसी ने कहा बाबा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो क्या हो सकता है? तो बाबा के सामने एडमिनिस्ट्रेशन विंग वाले विशेष थे, तो बाबा ने कहा प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। निमित्त बताया कि प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। उनकी इंक्वायरी भी करते हो कि गुस्सा किया या नहीं किया। फिर बाबा ने बहनों को देखकर, टीचर्स को देखकर कहा आप बहनें हिम्मत रखती हो, 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। फॉरेन वाले तो हां कर रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है। बाबा कहते हैं बाबा ने जैसे ही हर एक की सूरत मूरत देखी तो बाबा को लगता है रिजल्ट अच्छी है। लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो यह अभ्यास आगे भी काम में आएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे कि किस शक्ति स्वरूप या किस गुण मूर्त में आगे बढ़े। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड क्यों रखना है? क्योंकि समय बहुत समीप आता जा रहा है। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए,
लेकिन स्वोन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्वोन्नति के सफलता की निशानी है। क्या निशानी है? स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। स्वोन्नति की सफलता की निशानी क्या है? जब दोनों बैलेंस है, सेवा और स्वोन्नति, तो उसकी सफलता की निशानी क्या है? स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त है उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप सभी जानते हो, क्या जानते हैं कि सेवा में व स्वोन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? स्वोन्नति और सेवा में दोनों में सफलता प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ये है गोल्डन चाबी। चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहां कहां सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, उतना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? जो चाहते, जितना करते, जितना प्लान बनाते, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द। सफलता में कमी होती है, उसका कारण एक शब्द है। वह कौन सा है? मैं। मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। कौन से 3 प्रकार से यूज होता है? देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूं, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूं, करता हूं, वो ठीक है, मैं बुद्धिमान हूं, ये हद की मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरा मैं कौन सा है? और तीसरा मैं, जब कोई दिल शिकस्त हो जाते हैं तो भी मैं आता, मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगदम्बा ने जो नंबर लिया, उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। देह अभिमान वाला मैं और दिल शिकस्त पने वाला मैं, उसका अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा मैं राय देता हूं, मैं राइट हूं। बाबा 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 करा रहा है। ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा की ओर इशारा करते हुए यही कहा, बाबा करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूं, बच्चे होशियार हैं। जगदम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगदम्बा यही कहती, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान के मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले,
नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो। सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को कट कर दो, बेअभिमान वाले मैं को कट कर दो। दो मैं कट करो, बेअभिमान और दिल शिकस्त वाला। दो मैं कट करो, एक मैं रखो। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुके हैं। अभी उनको हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उनकी भावना पूर्ण करो। शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उनकी भावना को पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता है दुख शांति का? निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तने हो, फाउंडेशन हो। कितने टाइटल बाबा ने दे दिया हम बच्चों को। निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तने हो, फाउंडेशन हो। सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहां गए हमारे रक्षक? कहां गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारे, सुनने आती है। बाबा को तो उन अज्ञानी बच्चों की पुकारे बहुत सुनने में आती है। अब स्वोन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। स्वोन्नति द्वारा क्या करो? भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ। अपनी दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्मा संग के रंग में आ गए और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। बाबा कहे आप तो परमात्मा संग के रंग में आ गए, लेकिन और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। परमात्मा मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे। इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना, ये रॉयल मैं तो नहीं आ रही है। बाबा कहे चेक करो, चेकर बनकर ये रॉयल मैं तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आज होली मनाने आए हो तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज दे अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? बाबा पूछते आग जलाएंगे क्या? कौन सी आग? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाएंगे। तो कौन सी आग जलानी है? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। जलाने आती है? ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस। तो यह पसंद है? अटेंशन प्लीज।
बाबा कहे अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। पिछली मुरली में कहा क्रोध को समाप्त करो, और अभी कहा देह अभिमान और दिल शिकस्त के रॉयल मैं को जलाओ। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है तो क्या करते हैं? बाबा कहते बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट करेंगे, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। मैं की खिंचावट के कारण ही तनाव पैदा हो जाता है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव, स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। न बात की खिंचावट करो, न अपने तरफ कोई को खिंचाओ। न बात की खिंचावट, न अपने तरफ किसी व्यक्ति को खिंचाओ, वह भी बहुत परेशान करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो। न बात को खींचो, न अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना, तो उल्टे मैं को यहां छोड़कर जाना, साथ नहीं ले जाना। ट्रेन में बोझ हो जाएगा। बाबा कहते साथ नहीं ले जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा, है ना, तो एक मैं रखो, दो मैं खत्म करो। एक मैं बाबा की बाबा मेरा, इस मैं को रखो, बाकी दो मैं को खत्म करो। तो होली मना ली, संकल्प में जला दिया, अभी तो संकल्प करेंगे। संकल्प किया, हाथ उठाओ। किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा? थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे। जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए, वह हाथ उठाओ। थोड़ा तो रहेगा ना? नहीं रहेगा? आप तो बहुत बहादुर हो। बाबा देखो कैसे घुमा घुमा करके बच्चों को परीक्षा भी लेते हैं और कहते हैं आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचातान में नहीं। अच्छा, अभी एक सेकंड ड्रिल में बाबा ले चलते हैं हम सभी बच्चों को। अभी एक सेकंड में अपने मन से संकल्प बाबा दे रहे हैं, कैसे एक सेकंड में स्थित होना है। अभी एक सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर एक सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तक नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। दूर दूर से पत्र आए हैं बाप दादा को, कई बच्चों ने पत्र भी भेजे, तो बाबा उनको भी याद प्यार दे रहे हैं कि दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले
और बाप दादा उन बच्चों को सन्मुख देख पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान बाप दादा का हम बच्चों के प्रति है। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज अब ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीत रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। आज का स्लोगन, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह 3 शब्द है वाई, क्यों, व्हाट, क्या, और वांट, चाहिए। वाई, व्हाट और वांट, क्यों, क्या, चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति।